देखिए प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 7। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का मान आपको यूज लेना 3.14 और √3 का मान दे रखा 1.73। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए मैं एक वृत्त बना लेता हूँ। इसका केंद्र हो गया O और इस केंद्र O के ऊपर इस वृत्त की जो जीवा है AB, ये जो है 120 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो वृत्तखंड कौन सा है यहाँ पर, AYB। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और इसके साथ ही इस वृत्त की जो त्रिज्या है ये आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर वापस लिख लेता हूँ कि वृत्त की त्रिज्या जो है दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। तो मैं लिख लेता हूँ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया गया वो 120 डिग्री का है। तो मैं लिख लेता हूँ जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, यानी कि थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब जो है मैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँगा। देखो संगत वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर जो है त्रिज्यखंड OAYB में से मैं माइनस कर दूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो हमारे पास जो है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r² थीटा बटावा 360। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर देखो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल लेना है यहाँ पर r² साइन थीटा बटा 2 और कोस थीटा बटा 2। ये लेना है यहाँ पर इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर जो है कोण जो 120 डिग्री का दे रखा है। बराबर का चिन्ह, पाई का मान दे रखा है यहाँ पर 3.14 लेना है। ठीक है, तो पाई की जगह उतार दूंगा 3.14 और आर का मान दे रखा है यहाँ पर 12, तो मैं कर दूंगा यहाँ पर 12 का स्क्वायर, और थीटा का मान दे रखा है 120 डिग्री, तो थीटा की जगह लिखूंगा 120 बटेवा आ जाएगा 360। माइनस का चिन्ह, आर का मान है 12 तो 12 का स्क्वायर, साइन थीटा का मान दे रखा है 120, तो थीटा की जगह उतार दूंगा मैं यहाँ पर 120 बटावा 2, कोस की जगह कोस, और वापस जो है थीटा की जगह 120 दे रखा है थीटा का मान, तो थीटा की जगह आ जाएगा 120 बटावा का अंदर आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर काटूंगा मैं 120 को 2 से काटूंगा 60 बार, फिर 120 को 2 से काटूंगा 60 बार, तो साइन 60 और कोस 60 बचे यहाँ पर मेरे पास। ठीक है, अब चलते हैं देखो अगले पेज के अंदर, यहाँ पर लगाऊंगा मैं बराबर का चिन्ह, 3.14 की जगह आ जाएगा 3.14। अब देखो 12 का स्क्वायर है तो मैं 12 को यहाँ पर 2 बार गुणा कर दूंगा, गुणा 12 ठीक है, गुणा ऊपर यहाँ पर जो है 120 बटावा 360 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर 12 का स्क्वायर है तो 12 को 2 बार गुणा करो, 12 गुणा 12। अब देखो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2, तो साइन 60 डिग्री की जगह उतार दूंगा यहाँ पर √3 बटा 2, और यहाँ पर देखो आ गया कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1 बटा 2, तो यहाँ पर उतार दूंगा 1 बटा यहाँ पर 2। ठीक है, अब देखो इनको काट लेते हैं, यहाँ पर 0 से 0 काट दूंगा मैं, फिर जो है 12 से 36 को काटूंगा 3 बार, फिर जो ऊपर जो 12 है उसको 3 से काट दूंगा 4 बार, और इधर जो 12 है उसको 2 से काटूंगा 6 बार, फिर जो है 12 को मैं 2 से काट दूंगा 6 बार। इस प्रकार से काटने के बाद जो है नीचे हल करना है आपको। बराबर 3.14 की जगह 3.14 गुणा 12 की जगह 12 गुणा यहाँ पर 4, माइनस का चिन्ह 6 गुणा 6 गुणा, और √3 की जगह उतार दूंगा मैं 1.73। ठीक है, अब देखो बराबर यहाँ पर जो है 3.14 गुणा 12 गुणा 4 को मैं अगर गुणा करूँगा तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी यहाँ पर 150.72। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखो 6 गुणा 1.73 को मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास संख्या आएगी यहाँ पर 62.28। ठीक है, अब देखो बराबर का चिन्ह 150.72 में से माइनस करूँगा मैं 62.28, तो यहाँ पर मेरे पास संख्या आएगी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार जो आपको हल कर लेना है, वेरी सिंपल।